नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दर्शकों, आज एक सच्चाई बताने वाले हैं जो दामाखेड़ा पंथ वालों से संबंधित है। दामाखेड़ा पंथ वाले श्री प्रकाश मुनि जी, उनको ये भ्रम है कि जो हमारे गद्दी वालों से जो नाम दीक्षा लेगा उन्हीं का मोक्ष होगा। तो ये उनका भ्रम है। उन्हें ये पता नहीं है कि स्वयं परमेश्वर कबीर साहब जी ने जब धर्मदास जी को नाम दीक्षा दिए थे, उसके बाद श्री चूड़ामणि जी को नाम दीक्षा दिए थे। तो चूड़ामणि जी के बाद श्री धर्मदास जी को परमात्मा ने क्या शब्द कहा था, वो देखते हैं कबीर सागर के अनुराग सागर में, जो कि एक मेरे पास एक किताब है। ये किताब है कबीर पंथ परिचय, यथार्थ कबीर पंथ परिचय। इसमें देखते हैं कि परमात्मा ने धर्मदास जी को क्या कहा था। तो इससे साफ निवारण हो जाएगा कि भाई प्रकाश मुनि जी हन के पास किसी भी प्रकार का कोई यथार्थ मंत्र नहीं है जिसको परमात्मा ने धर्मदास जी को और चूड़ामणि जी को दिए थे। ये है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। इस बुक में लिखा है, देखो हम आपको पढ़ाते हैं। कि धर्मनि तो ही कहा समझाई, जस चरित करिहें जमराई। चारों दूत करें घन घोरा, यह विधि जीव चोरावें चोरा। फिर परमात्मा ने बताया दूतों से बचने का उपाय। दूतों से बचने का उपाय इसमें लिखा है, दीपक ज्ञान धरो दृढ़ बारी, जाते काल न करे उजारी। इंद्रमती का प्रथम चितावा, रही सुचेत काल नहीं पावा। परमात्मा ने इंद्रमती को प्रथम मंत्र दिया था जिससे उनकी रक्षा हुई थी। फिर भविष्य कथन अलग व्यवहार। परमात्मा ने भविष्य के बारे में धर्मदास जी को बताया कि जस कछु आगे होई हैं भाई, सो चरित्र तो ही कहूँ बुझाई। कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि जो जैसा जैसा आगे होगा वैसा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब लो तुम रही हो तन माही, तौलों काल प्रगति है नाही। परमात्मा ने कहा कि जब तक तुम तन में रहोगे इस संसार में, तब तक काल प्रगति है नहीं, तब तक काल प्रकट नहीं होगा। गहौ किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। प्रकाश मुनि जी, आप भी देख लेना, मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच जाए तो आप भी थोड़ा ये जो शब्द लिखे हैं इनको कबीर सागर से मिला लेना। गहौ किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकहि तोर वंश को आई, काल धोखसो वंश रिझाई। यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे उसके बाद आपके वंश को
काल छेंक लेगा। बहु कड़िहार वंश के नादा, पारस वंश करहि करहि विश्वादा। बिंदहि मूल और टकसारा, हुई हैं खमीर वंश मझारा। यहाँ पे परमात्मा ने बता दिया कि आपके वंश वाले को टकसार पंथ आकर के भ्रमित कर देगा। वंश ही एक धोख बड़ हुई हैं, हंग दूत देहि माहि समई हैं। आप हंग अधिक हैं ताहि, आप माहि सो झगर कराही। बिंदु सुभाव आहंग नहीं छोड़े, मन मन आए बिंदु मन मोड़े। फिर परमात्मा ने यहाँ बताया कि मैं अपना एक अंश भेजूंगा। उसके बारे में बताएं नहीं कि अंश मोर, जो यहाँ पे मिसप्रिंट है, मार शब्द गलत है, मोर होना चाहिए। अंश मोर सुपंथ चले हैं, ताहि देख सो रार बड़ई हैं। आज इस विश्व के अंदर एक सच्चा पंथ चल रहा है, जिससे सभी धर्मगुरु उससे रार बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं, वो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का पंथ जब से चला है, तब से नकली धर्मगुरु उनसे झगड़ा के ऊपर झगड़ा ही कर रहे हैं। और ये परमात्मा ने बोल दिया था कि अंश मोर सुपंथ चलई हैं, ताकि देख सो रार बढ़ई हैं। उससे झगड़ा करेंगे, उससे ये लोग रार बढ़ाएंगे, उसका ज्ञान सुनेंगे नहीं। आज वही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है। ताको चीन्ह देख ही नहीं सकी हैं, आपन बाट वंश माही तकी हैं। ये उसको देखेंगे पर उसको चिन्ह नहीं सकेंगे। परमात्मा ने कहा कि मैं ही स्वयं भेजूंगा। वंश तुम्हारा अनुभव कथ्य रखी हैं, नाद पुत्र की निंदा भकी हैं। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे वंश के लोग तुम्हारे लिखा जो तुम्हारा अनुभव होगा उसी को कथ्य रखी हैं, उसी को याद करके रखेंगे। नाद पुत्र की निंदा की, जो मेरा नाद का पुत्र होगा उसकी निंदा करेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी कबीरपंथी हैं, सभी निंदा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और परमात्मा ने इस बात को बिल्कुल बता दिया था कि उसकी निंदा करेंगे। बाकी किसी भी कबीरपंथी की निंदा नहीं होती है। आज विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे कबीरपंथी संत हैं जिसकी चारों तरफ से सारे नकली धर्मगुरु, जितने भी धर्मगुरु बने बैठे हैं, सभी निंदा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की कि वो ऐसा ज्ञान बताता है, ऐसा करता है। तो परमात्मा ने ये बात बोल दिया था बहुत पहले कि सोई वंश तुम्हारा अनुभव कथि रखी हैं, अनाद पुत्र की निंदा भकी हैं। वो मेरे नाद पुत्र की निंदा करेंगे। सोई पड़ी हैं वंश कड़िहारा, ताको हुई हैं बहुत अहंकारा। कि तुम्हारे वंश वालों को अहंकार हो जाएगा। स्वार्थ आय चिन्ह न पाए हैं, उनको वो अपने स्वार्थ में उसको चिन्हेंगे नहीं चिन्ह पाएंगे। अनंत जीवन कह भटकें, कि वो अनंत जीवों को अपने पीछे लगा रखेंगे। प्रकाश मुनि जी, ये सब चीज़ आप में बिल्कुल मेल कर रही है। सोई पड़ी हैं वंश कड़िहारा, ताको हुई हैं बहुत अहंकारा। स्वार्थ आया चिन्ह न पाई हैं, अनंत जीवन कह भटकई हैं। फिर परमात्मा ने बताया कि ताते तो ही कहों समझाई, अपने वंश देह चिताई। कि हे धर्मदास, अपने वंश वालों को समझा देना। मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझको समझा रहा हूँ कि अपने वंशन वालों को ये बता देना कि नाद पुत्र जो प्रकट होई, ताको मिले प्रेम से सोई। कि जो मेरा नाद पुत्र प्रकट होगा उसको प्रेम से मिलेंगे। तुमहु नाद पुत्र गम आहू,
फिर परमात्मा ने समझाया उनको कि देखो, जैसे तुम भी मेरे नाद के पुत्र हो, मैंने तुमको नाम दीक्षा दिया, इसी प्रकार वो मेरा नाद का पुत्र होगा। यम मन परवहु धर्म निसाहु, कमाल पुत्र जो मृतक जियावा, ताकि घट में दूत समावा। परमात्मा ने बताया कि मैं कमाल पुत्र को भी जियाया, उसके घट में भी काल समा गया। परमात्मा ने बताया फिर आगे, यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर के पेज नंबर 138 262 की है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि तेरे वंश के पंथ में जो कुछ भविष्य में होगा उसका संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। तेरे वंश परंपरा की गद्दी वाले महंतों में अहंकार प्रवेश करेगा। आपके बिंद यानी आपके बिंद वाले वंश में वालों का स्वभाव होगा कि वो अहंकार का त्याग नहीं करेंगे। इस पृष्ठ 138 नीचे से 9वीं पंक्ति में कहा है कि अंश मोर सुपंथ चलावें ताहि देखसो रार बढ़ाऊं। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि तेरे वंश गद्दी वाले मेरे उस अंश का साथ झगड़ा करेंगे जो मेरे यथार्थ कबीर पंथ को चलाएगा। इसी पृष्ठ 138 की अन्य वाणियों का भावार्थ है कि धर्मदास से परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि तेरे वंश गद्दी वाले उस मेरे वंश की बात न मानकर अपना ही अनुभव जनता में बताएंगे और अपने स्वार्थवश अनंत जीवों को यथार्थ कबीर पंथ मार्ग से भटकाएंगे। हे धर्मदास, इसलिए अपने वंश वालों को कह दो कि जब मेरा नाद वाला अंश, यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि नाद वाला अंश संत रामपाल जी महाराज जी को बताया जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो नाद पुत्र हैं कबीर परमात्मा के। कि वो जब प्रकट होगा, कलयुग की बिजली पीढ़ी में प्रकट होगा, उससे प्रेम से मिलेंगे और अपना कल्याण कराएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने नाद पुत्र की परिभाषा भी स्पष्ट की है, जैसे आप मेरे नाद के पुत्र हो, ऐसे गरीबदास वाले 12वें पंथ से वचन का अंश मेरा ही अंश होगा। फिर यह भी स्पष्ट किया कि मेरे नाद वाले भी सब अच्छे नहीं होंगे। उदाहरण देकर परमेश्वर कबीर जी ने बताया था, जैसे कमाल नामक बालक को भी मैंने मुर्दे से जीवित करके उसको पुत्र नाद पुत्र बनाया। उसने मेरे साथ भी धोखा किया, फिर मैंने उसको भी धिक्कार दिया, भक्तिहीन कर दिया था। तो मैं दामा खेड़ा वालों से विनम्र निवेदन करता हूँ, श्री प्रकाश मुनि जी, आप लोगों के पास भक्ति सही नहीं है, क्योंकि कबीर सागर में प्रमाणित हो गया है कि आपके पंथ में से जब आपकी शुरू में 6वीं पीढ़ी चल रही थी, उसी समय टकसारी पंथ का एक महंत आकर के आपको, जो दादा गुरु बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको भ्रमित कर दिया, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए जो परमात्मा ने मंत्र दान किए थे चूड़ामणि जी को, वो मंत्र को भी उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो मंत्र भी अगर आपके पास होते तो ये समझिए कि आपके पास कम से कम जो परमात्मा जी थे वो मंत्र तो थे, लेकिन अब वो मंत्र भी नहीं है आपके पास। इसलिए आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करो, जिसके बारे में परमात्मा ने कहा वो देखें वीडियो। अभी बहुत कुछ इसमें आगे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। सत साहिब।